जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि जो आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए हम रेगुलर वीडियो लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कला एवं संस्कृति के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कला एवं संस्कृति से दोस्तों आपके क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता भी दूँ कि साथियों आप सभी चले जाइए हमारे प्ले लिस्ट में ज्ञान आरबीएल के। वहाँ दोस्तों देखेंगे सारी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, चाहे जीके जीएस रिवीजन हो गया, ठीक, इसके अलावा हिंदी से हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, करंट अफेयर हो गया, संविधान हो गया और ये स्टैटिक जीके। दोस्तों इसे जरूर देख लीजिएगा। मात्र 23 वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से इसमें सारी चीज़ें हमने कराई हुई हैं, तो जा करके एक बार इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चलिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहाँ दोस्तों आपको मिल जाएगा ये ई बुक्स वाला कॉलम। और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पर आपको देखिए संविधान की, भूगोल की और इतिहास की, ये सभी ई बुक्स आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएंगे। इन्हें आप पे करके बाहर भी निकाल सकते हैं। और ये हमारा स्टैटिक जीके का है 99 रुपीज़ का, तो इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा करंट अफेयर की भी आपको PDF मात्र अभी ऑफर प्राइस है 25 रुपये में, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जाइए दोस्तों देखिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए चाहे कंप्यूटर बैच है या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए सफलता 2.0 बैच भी आपको मिल जाएगा वहाँ से। चलिए दोस्तों देखिए, आज है तीसरा पार्ट, तो हम 60 तक देख चुके थे। आज देखेंगे हम 61 से दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 61वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहते हैं। तो कौन सा पर्व दोस्तों यहूदियों का, तो दोस्तों डी नंबर हो जाएगा हनुका। क्या हो जाएगा? हनुका। आपको पता होगा दोस्तों यहूदियों का एकमात्र देश इज़राइल है, ठीक है। और दोस्तों हनुका को यहूदियों का क्रिसमस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हनुका को यहूदियों का क्रिसमस भी बोलते हैं। और हनुका त्यौहार दोस्तों अक्सर नवंबर या दिसंबर में मनाया जाता है। इज़राइल के इतिहास के अनुसार हनुका यरूशलेम में दूसरे मंदिर के पुनर्विकास के जश्न के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो हनुका क्या है दोस्तों? यहूदियों का क्या है? रोशनी पर्व है। अगला है सोलंग। क्या दोस्तों? सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? सोलंग उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता? अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये आपके RRB एंटी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। देख सकते दोस्तों कब मनाया जाता है ये दोस्तों? एक कृषि त्यौहार है सोलंग, ठीक है। और कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नव वर्ष को के रूप में जाना जाता है। यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है दोस्तों। किस रूप में जानते हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा नवरोज क्या है? एक पारसी त्यौहार है, ठीक है। पारसी त्यौहार दोस्तों याद रखिएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नवरोज क्या है? पारसी नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। जिसे 2009 में दोस्तों यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। चलिए अगला है रमजान इस्लामिक कैलेंडर का किस महीने में रोज़ों का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? कौन से महीने में आता है दोस्तों? तो आपको पता होगा 9वें महीना, ठीक है, 9वां महीना, ठीक है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने और रोज़ों का पवित्र त्यौहार माना जाता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी। चलिए अगला दोस्तों इम्पॉर्टेंट है ये नुआखाई। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का त्यौहार दोस्तों? नुआखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नुआखाई याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो साथियों नुआखाई कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। वही दोस्तों उड़ीसा का नुआखाई त्यौहार है दोस्तों, फसल की कटाई के समय ये मनाया जाता है। चलिए याद रखेंगे कि दोस्तों नुआखाई त्यौहार मुख्यतः उड़ीसा के मनाया जाता है दोस्तों। यह एक कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल यानी कि धान का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। अगला है कि भारत के इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है? दोस्तों लोसर कहाँ मनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों लोसर मनाते हैं दोस्तों। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जानते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लोसर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, इसे हम तिब्बती नए वर्ष के रूप में भी जानते हैं। चलिए आगे देखते दोस्तों, ठीक है। आगे क्या है? पेनकुनी महोत्सव। क्या?
पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो पेनकुनी महोत्सव आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल राज्य में दोस्तों ये पेनकुनी महोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें कि केरल राज्य में स्थित, केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में ये मनाया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों किस अवसर पर दोस्तों मनाते हैं? तो आपको पता होगा कि महाशिवरात्रि पर। कब दोस्तों? महाशिवरात्रि के अवसर पर तमिलनाडु में नाट्यांजलि मनाया जाता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है पुलिकली। पुलिकली जिसको हम बाघ नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? पुलिकली जिसे हम बाघ नृत्य कार्यक्रम कहते हैं। इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाली प्रमुख आकर्षण है? तो दोस्तों पुलिकली किसमें? ओणम में। किसमें दोस्तों? ओणम में मनाया जाता है। ठीक है, कब? ओणम में। ओणम दोस्तों याद रखिएगा ये केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? केरल राज्य का। ठीक है, चलिए अगला है हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा होती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है छठ पूजा दोस्तों आपका मुख्यतः बिहार का दोस्तों बहुत ही प्रमुख पूजा है। किस देवता का? तो आपको पता है कि सूर्य भगवान की इसमें पूजा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे कि हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह त्यौहार सूर्य देवता को दोस्तों क्या होता है? समर्पित है। ठीक है, यह क्या त्यौहार है दोस्तों? सूर्य देवता को समर्पित है। मुख्यतः दोस्तों ये बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में दोस्तों मुख्यतः ये बिहार का प्रमुख त्यौहार है। ठीक, छठ पूजा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नवकलेवर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ियों की नई मूर्तियां बनाई जाती है और अधिक मास के दौरान बदली जाती है। दोस्तों इसमें क्या करते हैं? मूर्तियों को बदलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नवकलेवर, यानी नई मूर्तियों को बदला जाता है। ठीक है, कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर में ये मनाया जाता है। चलिए अगला है कि ईसाइयों के ईस्टर उत्सव के बारे में एक महत्वपूर्ण बात क्या है? दोस्तों ईसाइयों का जो ईस्टर उत्सव होता है उसकी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यह यीशु मसीह के मृत से मृतोत्थान, यानी इनको कहा गया था कि ये दोस्तों फिर से जिंदा हो गए थे, उसके प्रतीक में ये ईस्टर उत्सव, ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कहा गया ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार ईस्टर यीशु मसीह के मृत से मृतोत्थान का प्रतीक है। ईसाई धर्म में ऐसी मान्यता है कि यीशु मसीह गुड फ्राइडे के तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए थे। इस उपलक्ष्य में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला है कि कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए जाना जाता है? दोस्तों तो पोंगल कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया था दोस्तों? तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया था दोस्तों। ये चीज़ आपको पता होगा। ये उत्तर भारत में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति की तरह खिचड़ी का त्यौहार है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु। यार देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को परिला पांडुंगा, क्या परिला पांडुंगा के नाम से भी जानते हैं? तो किस त्यौहार को परिला पांडुंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आपको बताओ मुहर्रम को। ठीक है, ये मुस्लिमों का एक त्यौहार है। ठीक है, ये मुस्लिमों का क्या है दोस्तों? एक त्यौहार है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगला है ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों ईस्टर से आपको पता है ईसाई। ठीक है, ईस्टर से क्या समझेंगे? ईसाई दोस्तों। ठीक है, ईसाई धर्म से संबंधित है ईस्टर टोकरी। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, देखिए पूछे गए क्वेश्चन में भी शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस रूप में स्मरण करते हैं? तो आपको पता होगा किसके रूप में? गुड फ्राइडे। ठीक है, गुड फ्राइडे के रूप में दोस्तों, जब सूली पे इनको चढ़ाया गया था उसको मानते हैं गुड फ्राइडे। ठीक, ईस्टर वाले दिन दोस्तों क्या होता था? मानते हैं कि पुनः जीवित हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? दोस्तों पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला और दोस्तों कौन सा है? तो गंगा सागर मेला। आपको पता है ना, सारे धाम एक बार और गंगा सागर
बार बार और गंगा सागर एक बार ना। आपको बता दें कि गंगा सागर मेला कुंभ के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय मेला। दोस्तों आपको पता है कि सबसे बड़ा मेला विश्व का महाकुंभ मेला है, उसके बाद दोस्तों दूसरा सबसे लोकप्रिय मेला कौन सा? गंगा सागर मेला। ये है पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में आयोजित करते हैं। दोस्तों यह मेला कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन 14 व 15 जनवरी को लगता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा को दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पवित्र नदी माना गया दोस्तों, यहीं पर ये चीज़ें आयोजित की जाती है। अगला है कि भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों? तो हेमिस महोत्सव। कौन सा? हेमिस महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है त्यौहार? ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में। आपको पता है हेमिस लद्दाख में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, और हॉर्नबिल कहाँ मनाते हैं? तो नागालैंड में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि हॉर्नबिल जो है, देखिए, और सागा दावा कहाँ का है? ये सिक्किम का है दोस्तों, सिक्किम का है ना। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाते हैं सिक्किम में। और गणगौर त्यौहार कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का है। चलिए आगे देखते हैं कि हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाते हैं? मैं कई बार बता चुका हूँ। ये दोस्तों कहाँ मनाता है? नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों हॉर्नबिल आपको पता है एक पक्षी है, उसके ही उपलक्ष्य में चीज़ें मनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है, और दोस्तों इस चिड़िया को नागा जनजाति बहुत पवित्र मानती है। ठीक है, याद रखेंगे नागालैंड में हॉर्नबिल। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस त्यौहार की शुरुआत 2000 से नागालैंड सरकार द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जश्न ए रेख्ता क्या है? तो जश्न ए रेख्ता क्या है दोस्तों? आपको बता दें कि उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है, ये जश्न ए रेख्ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते दोस्तों। और जश्न ए रेख्ता दोस्तों इसका आयोजक रेख्ता फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। अगला है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? दोस्तों आपको पता होगा कि पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्षों, जिसको महाकुंभ कहते हैं दोस्तों, ये अब 12 वर्षों में होता। और अर्धकुंभ दोस्तों जो था वो 6 वर्षों में होता था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, प्रत्येक 12 वर्षों। और दोस्तों 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है भारत में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में दोस्तों 4 जगह दोस्तों कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला है प्रसिद्ध संगाई महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक सांस्कृतिक, वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव दोस्तों? तो संगाई महोत्सव कहाँ पर? मणिपुर में। कहाँ पर साथियों? मणिपुर। देखिए एनटीपीसी में भी पूछा गया है और एएलपी में भी पूछा गया। ठीक है, याद रखेंगे मणिपुर में। संगाई दोस्तों को पता है संगाई हिरण पाता है। ठीक है, संगाई हिरण है दोस्तों, और संगाई मणिपुर का दोस्तों एक राज्य की पशु है, उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों ये चीज़ें मनाई जाती हैं। और दोस्तों को पता होगा कि मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, है ना, लोकटक झील पर। दोस्तों वहाँ पर एकमात्र संगाई हिरण पाया था, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर संगाई महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाते हैं दोस्तों? अभी बताया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में। और मणिपुर में दोस्तों आपको पता होगा एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा दोस्तों? लोकटक झील पर, केबुल लामजाओ, और वहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, अगला है कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित? दोस्तों कंबाला त्यौहार होता है, यहाँ पे भैंसों की दौड़ होती है। कंबाला त्यौहार दोस्तों एक बार एक चीज़ वायरल हुआ था दोस्तों कि एक व्यक्ति दोस्तों हुसैन बोल्ट से भी तेज मतलब भैंसों को लेकर के दौड़ा था ना, आपने देखा भी होगा। तो कंबाला दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक का त्यौहार जिसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है ना। जल्लीकट्टू क्या होता है दोस्तों? एक भैंसों साढ़ों में दोस्तों, साढ़ के सींग में दोस्तों पैसे बांध के वो चीज़ें करते हैं, उसको जल्लीकट्टू बोलते हैं ना। तो कंबाला दोस्तों क्या बता दें, ये 2 दिवसीय भैंसा दौड़ होता है। और यह त्यौहार तमिलनाडु के जल्लीकट्टू के दौरान जैसा ही होता है, जैसे जल्लीकट्टू होता है उसी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 85 नंबर, गणगौर दोस्तों भारत के किस राज्य का? दोस्तों गणगौर मैं बता चुका हूँ राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का त्यौहार दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इस त्यौहार में क्या होती है? विवाहित दोस्तों महिलाएं शिवजी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। चलिए अगला है ओणम। ओणम दोस्तों, ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो दोस्तों ओणम केरल का है। कहाँ का है?
केरल का है दोस्तों ओणम। याद रखिएगा कि अच्छी फसल की उपज के लिए एक त्यौहार मनाया था और इस मौके पर केरल में नौका रेस भी कराई जाती है। अगला है कि इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया था दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों नवरात्रि में, आपको पता होगा नवरात्रि में डांडिया और गरबा दोस्तों कहाँ पर, गुजरात में दोस्तों की जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों ये प्रमुख त्यौहार कहाँ के हैं दोस्तों, गुजरात में डांडिया और गरबा जैसे नृत्य को आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई का उत्सव कौन सा है। तो बोहांग बिहू का, बोहांग बिहू दोस्तों, वैसे बिहू दोस्तों असम का ही है मगर बोहांग बिहू दोस्तों क्या है, फसल कटाई के लिए। ठीक है, चलिए आगे याद रखें दोस्तों कि ईस्टर का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाते हैं दोस्तों। ये फ्राइडे, किस दिन ईस्टर का त्यौहार दोस्तों, संडे को मनाते हैं। ठीक है, ईस्टर का त्यौहार रविवार को मनाया जाता है। ईस्टर दोस्तों ईसाइयों से संबंधित त्यौहार है। ठीक है, ये मानता है कि ईस्टर के दिन दोस्तों क्या होता है, दोबारा जिंदा हो गए थे यीशु इनके। ठीक है, चलिए अगला है को प्रकाश का त्यौहार कहते हैं दोस्तों। किसे हम प्रकाश का त्यौहार कहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि दीपावली को हम प्रकाश का त्यौहार कहते हैं। ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए दोस्तों। इसे दीपों का उत्सव कहते हैं। इसके अनुसार दोस्तों ये क्या है, तो आपको बता दें इस दिन दोस्तों हमारे प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके दोस्तों अयोध्या वापस आए थे दोस्तों। तो उसी उपलक्ष्य में दोस्तों अयोध्या वासियों ने, नगर वासियों ने दोस्तों दीप जला करके उनका स्वागत किया था। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्लासेस हैं आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।